हाँ जी, हाँ जी। पढ़ो हाँ क्या जी। लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो। कोई रुख अर्थात स्वस्थ कौन है? चरक ऋषि ने इसका उत्तर किसे और क्या दिया? अब प्रश्न बन गया है, चरक ऋषि ने इसका प्रश्न किससे किया और क्या किया। ये है उत्तर, नहीं है प्रश्न किससे किया और क्या किया, ये प्रश्न बन गया। अभी इसको अपना हैंड राइटिंग में ठीक कर लो। और उत्तर? उत्तर तो नीचे दिया ही हुआ है, उत्तर कोई गलत थोड़ी है, उत्तर तो ठीक ही है। उत्तर ये है, प्रसिद्ध वैद वाग्भट हाँ ने जी, यही उत्तर है। इसका बस उत्तर पढ़ो, देते आगे हुए मत पढ़ो, कहा। पढ़ो नहीं, ठीक ठीक है, है, यही उत्तर है इसका। ठीक है, ठीक है, ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते जी। कभी कभी देखो उत्तर ठीक है और प्रश्न गलत हो जाते हैं, देखो क्या कमाल हो गया। आचार्य जी एक बार फिर से प्रश्न बता दीजिए, मैंने अभी डायरी में ठीक कर लूं अपनी। कौन बोल रहा है? मैं पद्मा। हाँ पद्मा जी, प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। कोरुक क्या लिखा है? कोरुक अर्थात स्वस्थ कौन है? दोबारा पढ़ना, दोबारा पढ़ो। कोरुक लिखा है। कोरुक, ठीक है, स्वस्थ कौन है, ठीक है। हाँ। चरक ऋषि ने इसका उत्तर किसे और क्या हाँ, दिया? बस, यार रुक जाओ। चरक ऋषि ने ये प्रश्न किससे किया और क्या किया, इसका उत्तर क्या अच्छा, दिया। ठीक है। किससे किया मतलब था ये वाला, ये प्रश्न किससे किया था। कोरुक वाला प्रश्न किससे किया और उसने क्या उत्तर दिया, ये मतलब है। ठीक है। आचार्य आप, जी 29वां जो प्रश्न है, हाँ विक्रमी संवत किसके नाम पर अब कौन सा चल रहा है? मैंने 2080 लिखा है। हाँ, हाँ 2080 चल रहा है। नहीं लिखा आपने। हमने हाँ लिखा- लिखा नहीं है, इसमें नहीं लिखा। कौन सा प्रश्न है, प्रश्न कौन सा है? आचार्य जी विक्रम संवत का। अब प्रश्न नंबर बोलो। 29 आचार्य जी। हाँ 29 बोलो ना, ऐसे तो मतलब ठीक है। प्रश्न 29 में ये वाला प्रश्न है, कहाँ है? सॉरी 27। 27 में आचार्य जी, 27 में जी। हाँ अच्छा, हाँ वो बीच में डैश चला गया, वहां लिखा ही नहीं है। हाँ जी। हाँ, अब 2080 चल रहा है, ठीक है जी, लिख लीजिए उसको, ठीक कर लीजिए। हाँ आचार्य जी उसमें लिखा था कि 57 वर्ष का फर्क होता है हाँ जी, हाँ इसमें। जी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, सब सब जागरूक हैं, सब फटाफट बात को ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और आचार्य जी की भी गलती निकाल देते हैं फिर। नहीं नहीं आचार्य जी, आपकी गलती कौन निकाल सकता है? गलती नहीं है आचार्य जी। आचार्य जी आज मंत्र पाठ नहीं हुआ। हाँ मंत्र नहीं करेंगे बोले। करेंगे, कोई एक बात नहीं, प्रश्न पहले थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं इसमें। आचार्य जी मैं पूछूं एक प्रश्न? हाँ बोलो बोलो। ये इसमें लिखा है ना, इसमें नहीं, प्रश्न पहले प्रश्न बोलो। 38। हाँ 38 बोलो। वेद में धन संग्रह हेतु दोष क्यों नहीं माना जाता? तो हाँ। इसमें जो नीचे लिखा है शतहस्त समाहारा, सहस्र हत लिखा है, सहस्र हस्त होना चाहिए या हत होना सहस्त्र चाहिए? हस्त ही लिखा हुआ है, हस्त है ये, हत नहीं लिखा हुआ, हस्त है ये, ध्यान से देख लो एक बार, पता लग जाएगा। ठीक है। और संग की राह, संग विसर्ग कहीं नहीं है, आपने दोनों जगह विसर्ग बोली है, समाहरा नहीं है, समाहर और समाहर, संकीर, कहीं विसर्ग नहीं समाहर है, है या समाहर है? समाहर है। अब क्या बात है, पढ़ नहीं पा रहे हो, चश्मा लगवाना पड़ेगा क्या? चश्मा लगा हुआ है पर लगा फिर हुआ भी तो फिर तो नंबर बदलवाओ इसका, फिर लगने के बाद भी अगर नहीं पढ़ा जा रहा तो फिर तो नंबर चेंज होगा। आचार्य जी विसर्ग नहीं थी, इन्होंने विसर्ग लगा दी, और उसमें का समाहार नहीं लिखा, समाहर है। हाँ जी, कौन बोला जी बीच में, बोलो। आचार्य जी मैं स्नेहलता बोल रही हूँ। आचार्य जी हकीकत राय की माता का नाम कौरा क्या बोलेंगे? कौरा, कौरा, कौरा। कौरा। अच्छा हाँ, जी। बिंदी है ना ऊपर। जी हाँ कौरा। आचार्य जी मैं वो एक बात पूछना चाह रही थी बोलिए। कि वो जो है आपने टेस्ट जो लिया था शब्दों का, हाँ। मैं उस दिन शुक्रवार को वहाँ चली गई थी आर्य समाज, तो मेरा नाम बोला था आपने, किसी ने बताया, मैं चली गई थी उधर, तो उसमें क्या रहा था वो मैं जानना चाह रही थी। नंबर पूछने है ना। नंबर वगैरह, हाँ जी।
बता रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ पे। नीलिमा 78 नंबर है। 78 ठीक 78 75? नंबर है 100 में से। हाँ, अब सुन लो कहाँ कहाँ गलती है वो भी सुन लो, सबको बताइए। हाँ जी, बता एक दीजिए। तो है प्रतीक्षा, ये गलत लिखा। और अच्छा आगे जी। लिखा सपना, आगे बोलना नहीं है सिर्फ सुनना है, सपना। फिर है परिवर्तन, फिर है आजाद, उसके बाद एक प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर है अभिव्यक्त, फिर इसके बाद एक प्रश्न का फिर उत्तर नहीं है, फिर है मारने वाला, फिर एक प्रश्न का उत्तर नहीं है, उसके बाद फिर एक प्रश्न का उत्तर नहीं है, फिर लिखा है आपने हार, फिर 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं है, और अंत में है ऋण। ये गलतियां हैं जिसकी वजह से आपके 78 अंक है। अब बोलो, कर बोलना है कुछ तो अब बोलो। माइक ऑन करो पहले। हाँ जी, माइक ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा, अब हो गया। हाँ ठीक, बस यही बात पूछना चाह रही थी हाँ मैं जी, तो। हाँ जी, ठीक है। तो जो जो अशुद्धियां होती हैं, इसका तरीका होता है, उनको लिखना होता है 5-5 बार, एक अशुद्धि को 5 बार, हाँ हाँ जी, तब ठीक जा है। करके ठीक हो जाता है। और शिक्षा शर्मा जी की बहन जी हैं शशि प्रभा, कहाँ है शशि प्रभा? कहाँ है? आज नहीं आई है क्या? शशि प्रभा जी ने उस दिन हमें चैलेंज कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं जी, मैंने तो ऋण ठीक लिखा हुआ है। मैंने कहा नहीं, आपका श्र जैसा बना हुआ है। ऋण के लिए तो ऊपर जैसे त्र होता है ना, बस पहले वाला त्र होना चाहिए, और यूं घुमा दिया तो श्र बन गया वो तो, इसलिए वो श्ऋण था, ऋण नहीं था, इसलिए 2 अंक कटे थे। तो भाई देखो भाई, 100% तो मैं भी नहीं कह सकता कि मैं 100% ठीक कर सकता हूँ, गलतियां होती रहती हैं। लेकिन जब कॉपी जांचते हैं तो ध्यान तो रखते हैं, फिर भी गलती हो सकती है, कोई खुदा कोई नहीं है भाई, संभावना होती है गलती की। और फिर जब बता देते हो आप तो हम उसको ठीक तुरंत करते हैं, उसको मना नहीं करते। कारण ये है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। चलिए, अब मंत्र पाठ होने वाला है, और मंत्र पाठ करेंगी मैं शशि करूंगी प्रभा जी। आचार्य जी, निर्मल। शशि प्रभा जी करेंगी। हाँ जी, कहाँ गई शशि प्रभा जी? अभी तो सामने नजर आ रही थी। और ये कैमरा ऑन करो सब लोग, ये बंद करे हुए सबने। 2 4 5 दिखाई दे रहे, बाकी दिखाई कोई नहीं दे रहा है। शशि प्रभा जी कहाँ चली गई भाई? नाराज हो गई है लगता है अपनी बहन की वजह से। हंस रही है वो सामने। माइक आचार्य जी। है, दिख रही है, अब दिख रही है। चलो जी शशि प्रभा जी, आपने ही करना है मंत्र पाठ। माइक ऑन करो और बोलिए, बाकी सब माइक ऑफ करिए। ओहो शशि प्रभा जी, कहे जा रहा हूं मैं बार बार, ओहो गलती तो फिर यही हो रही है ना। स्नेहलता शिक्षा शर्मा बोलना था मेरे को। ओहो, ये बात है। आचार्य जी मैं बोलूं? नहीं जी नहीं, उनको जिसको बोलना है वो नाम गलत निकल गया मुझसे, दिखाई दे रही थी, फिर वो छुप भी गई, फिर दिखाई दे रही है। अब शिक्षा शर्मा जी ने बोलना था नाम, वो शशि गया जबान पे कि उनकी गलती वाली बात चल रही थी ना, इसलिए नाम वही बोलता जा रहा हूं मैं बार बार। चलो अच्छा जी, शिक्षा शर्मा जी ने बोलना है, बोलिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ठीक है जी, बहुत बड़े। निर्मल जी, आप निर्मल डावरा जी, आप भी जरा कैमरा ऑन करो, माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी, आप नमस्ते। भी सुनाइए, सुनाइए आप भी। बोलूं आचार्य जी मैं भी? हाँ बिल्कुल, बोलो जी। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शांति तो बहुत अच्छा बोला आपने तीनों, लेकिन विद्विषा वही गलत बोला है। और शुरू में बोला ओम सहना ववतु, ववतु नहीं है, ववतु। तो तीनों व जो दो हैं दोनों, वो व पूरे आने चाहिए, वो अधूरे थे। ओके, धन्यवाद आचार्य जी। ठीक है जी।
तो ये आचार्य जी प्रयास। मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछिए। आचार्य जी आपने उस दिन बताया था कि परिवर्तन ठीक है उसका, लेकिन शब्द तो परिवर्तित लिखवाया था आपने। हाँ परिवर्तित तो लिखवाया था, तो क्या हुआ इसका तो मतलब? उस दिन आपने कहा था कि परिवर्तन भी जिसने लिखा है उसका ठीक कर देंगे। कहा था? हाँ जी। वो गलती से कह दिया होगा फिर। अच्छा। देखिए ऐसा भी तो पड़ेगा हाँ कहीं नहीं कहीं। हो मैं इसीलिए कंफर्म कर रही थी कि मतलब आपने उस दिन कहा था कि अगर परिवर्तन लिखा है तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन कहीं कहीं परिवर्तित था उसका। कहीं कहीं बेईमानी भी तो करने दिया करो। अच्छा। आचार्य जी सिर्फ वक्तु गलत था कि और भी कुछ गलत था? विद्विषा वह, ये भी गलत था। ठीक है। आचार्य जी हाँ जी बोलो। 31वां प्रश्न है ना, उसमें अवयवों, थोड़ा सा बताना, अवयवों का थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा अच्छा, नष्ट होने का मतलब समाप्त होना नहीं होता, कारण में लीन होना अथवा अवयवों का पृथक होना। अवयव माने होते हैं जो छोटे छोटे खंड है। हाँ जी जवाब तो दिया करो, कुछ पता कैसे लगेगा? हाँ जी आचार्य जी। हाँ कुछ बोलना पड़ता है ना, कहो नहीं है हम नहीं मानते ऐसा, या तो ये बोल दो, और अगर मानते हो तो कुछ कहो हाँ जी ठीक है समझ आ गया, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। खंड कैसे खंड आचार्य जी मानेंगे हम? कैसे खंड मानेंगे? एक ईंट ले लो और उसको उस पे मारो हथौड़ा, क्या होगा ये बताओ? हाँ जी भाग खंड हो जाएंगे। उसके खंड हो जाएंगे, भाग अलग अलग हो जाएंगे, वो अवयव हैं, इसके टुकड़े हैं ये। अच्छा ठीक है, मतलब कि ईंट के खंड हो गए, वो नष्ट नहीं होता, वो खंड हो गए। नष्ट नहीं होता। आप हवन करते हो, उसमें संविधाएं डालते हो, बाद में जो राख बच जाती है, इसलिए वो नष्ट होना नहीं कहला सकता। नष्ट माने है अदर्शन होना। जो पदार्थ जैसा था वैसा का वैसा दोबारा वो नहीं रहता, उसमें परिवर्तन हो जाता है। हाँ जी ठीक शिक्षा है। जी बोलो, शिक्षा जी हाँ जी बोलेंगे, बोलिए। आचार्य जी आपने ऐसे बताया था कि अभी दूध है, उसको जामन लगा लेंगे तो वो दही बन जाएगा, वो दूध नहीं रहेगा। ठीक है। हाँ, उसको फिर बिलो लेंगे तो मक्खन निकल आएगा। तो मतलब पहले वाले रूप से अलग हो गया, मगर जो बेस है उसका जो आधार है वो दूध रहेगा, चाहे वो घी बना लो कैसे हाँ करो। जी ठीक है। ये वो ठीक। अलग से अलग स्थान पर अलग अलग व्याख्या होती है कि जिस समय जो प्रसंग चल रहा होता है उसके आधार पर उसकी व्याख्या हो जाती है। पदार्थ नष्ट नहीं होता, बस कुल इस बात का टोटल अर्थ था कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं हो सकता। और अगर इसमें एक और प्रश्न करें तो सरला गुप्ता जी जवाब देंगी। आचार्य जी मैंने एक प्रश्न और पूछना बाद में। अच्छा इसके बाद पूछना। सरला जी पहले माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। अब प्रश्न आपको ये बताना है, कुछ बात बता चुका हूं, ये बताना है कि कोई भी पदार्थ नष्ट हो क्यों नहीं सकता। जी, वो पदार्थ इसलिए नष्ट नहीं हो सकता, उसका जो सामान था वो तो बचा ही हुआ है ना, ईंट तोड़ दी हमने तो वो तो वहीं की वहीं है, टुकड़े हो गए उसके, चलो खत्म अभी नहीं खैर हुई, ये वाला उत्तर भी मेरे को तो संतोषजनक नहीं लगा। अभी वो वाली समाप्त बात नहीं है वो। गलत नहीं है, उत्तर ठीक है, लेकिन अभी इसकी गहराई में जाने के लिए प्रश्न किया गया है। अब जिसको इसका उत्तर आता है वो हाथ खड़ा कर लो। निर्मला देवी जी बता देंगे मुझे लग रहा है। क्योंकि माइक जो ऑन। अस्तित्व है समतम सतोत्तम और रज वो थोड़ा नष्ट होगा, उसका जो वास्तव में प्रकृति का स्वरूप। अभी और स्पष्ट करो, मैं समझ नहीं आया, जो पहले आवाज कुछ कट रही थी, दोबारा बोलो आराम से। जो प्रकृति जो बनी है सत्व रज और तम से, हाँ तो वो तो नष्ट नहीं होगी। ठीक है चलो, अभी ये शास्त्रीय ढंग का उत्तर है भी, लेकिन जब हम बच्चों को बात करेंगे उनसे शास्त्रीय ढंग से, वो बच्चे नहीं समझते, उनको समझाना ऐसी सरल भाषा में कि उनके पल्ले पड़ जाए बात की कह क्या रहा है कोई। गार्गी गुप्ता जी बोलो। आचार्य जी मुझे भी यही मालूम था। अच्छा ये सबसे अच्छा तरीका है बचने का, यही जो ये बोल रही है वही मैंने भी यही कहना था, और इससे ज्यादा मैंने नहीं कहना था। हाँ जी प्रवीण सेतिया जी बताओ कुछ। मेरे को लगता है परमात्मा जो जितने अणु बनाए हैं, अणुओं से चीज बनी है, अणु परमाणु से। पहले रुक जाओ अभी रुक जाओ। ये परमात्मा ने अणु नहीं बनाए हैं असल में ना। सुनो
जो हमारे जो बहुत ज्यादा अपने आप को भक्त श्रेणी में रखते हैं ना, वो तो ये मान करके बैठे हैं भगवान ही सब कुछ है बस, और कोई है ही नहीं। हालांकि वो अतिशयोक्ति है वाली बात उनके मुंह से ऐसा कहना, लेकिन वो इसको भी अतिशयोक्ति कह करके ये समझने लगते हैं कि भाई हम तो बस कुर्बान है बस ईश्वर पर। अरे भाई, ईश्वर के अलावा और कौन करेगा, ऐसी भावना रखते हैं, लेकिन वो सिद्धांत नहीं जानते। इसका मतलब वो भक्त की तरह से भावों में बह जाते हैं। भावों में बहने से काम नहीं चलता है, काम चलता है सिद्धांत से, ज्ञान से। बिना ज्ञान के तो कार्य होता ही नहीं है कभी भी। जिसको रोटी पकाने नहीं आती और वो रोटी पकाने बैठ जाए तो साड़ के ही रखेगा, और क्या करेगा, बनाएगा थोड़ी ठीक ढंग से। तो इसलिए ज्ञान की पहले आवश्यकता है। इसीलिए पहला वेद ऋग्वेद ज्ञान का ही कांड है, फिर यजुर्वेद है कर्म। ज्ञान के बाद कर्म कर सकते हो, ज्ञान के बिना कर्म किया तो सत्यानाश होगा ही होगा। तो ईश्वर ने अणु नहीं बनाए हैं। अब आगे और को उत्तर देना है तो दो, नहीं तो मैं और किसी से पूछूं। ईश्वर जीव प्रकृति, और प्रकृति तो वो रहती है ना, उससे ही सारा कुछ बना है। चलो अब आप ठीक बोल रहे हो, अब नजदीक हो, लेकिन थोड़ी सी व्याख्या और चाहिए। रामधारी जी बोलो कुछ। आपका माइक म्यूट है। माइक ऑन करो। ये प्रकृति से ही बनते हैं सब चीज। मेरे को तो इतना ही पता है। पहले प्रश्न सुनाओ, प्रश्न क्या किया मैंने? ये कहीं माइक ऑन है, आपके पीछे से आवाज आ रही है? पीछे से आवाज आ रही है जी, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। अच्छा ठीक है जी, अब फिर माइक बंद करिए। अब संतोष आर्य बताएंगे। अब पहले प्रश्न बताना, प्रश्न क्या किया मैंने? ये अणु नष्ट क्यों नहीं होते? हाँ, अणु नहीं पूछा था मैंने, वैसे पदार्थ। कोई भी पदार्थ नष्ट क्यों नहीं हो सकता, कारण बताओ उसका। क्योंकि जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तीनों अनादि हैं और ये हमेशा रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा और इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि मान लो एक मिनट के लिए कि कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज, कोई भी नाम रख लो, ABCD XYZ या क ख ग कुछ भी। मान लो क कुछ है ही नहीं दुनिया में, तो जब कोई चीज है ही नहीं तो आ जाएगी कहीं से? नहीं आ सकती ना वो। तो अब इसका उत्तर जो आप दे रहे हो वही वाली बात आ गई, क्योंकि जो पदार्थ सदा से है तो नष्ट कैसे हो जाएगा? मैंने इसका उल्टा बोला था अभी आपको, जो है ही नहीं तो वो आएगा कहां से? अच्छा, अब ये वाला जो जवाब दे रहे थे हम, ये वाला कि नष्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सदा से है। जो सदा से है तो सदा रहेगा, सिर्फ क्या बदलता है वो अभी बात हो गई थी। अदर्शन हो जाना, उस पदार्थ का जो स्वरूप है वो बदल जाना, बस इतना होता है। रचना माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये जो आप अपने स्कूल में हवन कराते हो, वहां पर बच्चों को इस हवन के अलावा कुछ समझाते हो क्या नहीं समझाते कुछ? आचार्य जी, ये बताती हूँ कि यज्ञ करना क्यों जरूरी है, क्यों इसका विधान बताया गया है कि ईश्वर ने हमें 2 समय करने का आदेश दिया गया है, तो वो 2 समय क्यों दिया है? उसका एक इंटरवल होता है कि भाई सुबह से शाम तक और शाम से फिर दिन में सुबह तक, इस तरह से वो प्योर होता है एनवायरनमेंट, इसलिए उसका इम्पोर्टेंस बताई जाती है कि क्यों इसका विधान बताया। फिर कि भाई ये अगर हमें आएगा ही नहीं तो हम करेंगे कैसे? फिर हम ढूंढते, जब तो हम ढूंढते हैं कि भाई फला पंडित जी को बुलाओ, उसको बुलाओ, या क्योंकि हमें कोई चीज हम करना तो चाहते हैं लेकिन हमें आती ही नहीं तो हम करेंगे कैसे? तो इसलिए उन्हें बताती हूँ कि ये सीखना भी बहुत जरूरी है, इसको आना चाहिए करना। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या कभी आपने बच्चों का स्कूल में, जिसको हम इंग्लिश में कैंप बोलते हैं, हिंदी में शिविर बोलते हैं, ये लगाया? ये हवन करने के लिए आचार्य जी? नहीं, सिर्फ हवन नहीं, सिर्फ हवन नहीं। हवन तो? कर लिया वो तो हो गया। शिविर जी। एक पूरे दिन का शिविर, पूरे दिन का मतलब चाहे वो सुबह 8 बजे से 2-2:30 बजे तक हो, जब तक स्कूल की छुट्टी होती है तब तक। कोई ऐसा किया कार्यक्रम? आचार्य जी, किस विषय के बारे में? बताता हूँ, इस विषय में बताऊंगा। मैंने कहा, ये पूछा है कि एक कैंप जैसा आयोजित किया कभी कि नहीं? हाँ जी, ये जो चरित्र निर्माण और बुद्धि निर्माण, इस तरह के शिविर होते हैं, ये लगवाते हैं। अच्छा, लगवाते हैं। उसमें क्या क्या करते हो ये बताओ।
उसमें आचार्य जी हमारे जो आर्य समाज के जो विद्वान हैं 7 सेक्टर से ही आते हैं ज्यादातर, या बल्लभगढ़ से, तो वो आते हैं तो वो चर्चा करते हैं बच्चों से, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ठीक है, बातचीत करके बताते हैं बच्चों को यही वैदिक लिटरेचर और उससे संबंधित बातें। ठीक है। अच्छा मेरा सुन लो, मैं आपको क्या सुझाव देना चाहता हूँ। हाँ जी। इस जिसको हम शिविर बोल रहे हैं, इसके अंदर एक तो सबसे पहले हवन आप करते ही होगे, हवन से शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद जैसे आपने कहा कि कोई वक्ता आते हैं, चाहे वो प्रश्न उत्तर के रूप में बात करें, प्रवचन के रूप में कहें, कुछ जैसे भी चर्चा आदि करें, वो कार्यक्रम होना चाहिए। अब उसके अतिरिक्त होने चाहिए आपके कुछ और प्रतियोगिताएं उसी दिन। और प्रतियोगिताओं को करवाने का तरीका है कि पहले से 1 सप्ताह पहले बच्चों को बता दो। एक जिसका नाम वैदिक प्रश्न मंच है, एक ही जरूर होना चाहिए। दूसरा चित्रकला प्रतियोगिता होनी चाहिए। तीसरा देशभक्ति गीत या ईश्वर भक्ति गीत, ये प्रतियोगिता होनी चाहिए। चौथा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता होनी चाहिए। और कविता लेखन आदि जो भी आप चाहो, इस प्रकार की प्रतियोगिताएं करनी चाहिए। और उनको उसी समय, उसी दिन जब वो समापन हो रहा हो, तो पुरस्कार भी साथ साथ देना चाहिए, जिससे बच्चों का ज्ञानवर्धन तो होगा, उनकी कलाओं का विकास होगा, और साथ साथ उनको बहुत उत्साह मिलेगा कि हमें पुरस्कार भी साथ में मिला है। और इसके जो क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, वो भी देने चाहिए। वो किस विषय में उसने क्या योग्यता, फर्स्ट सेकंड थर्ड आदि जो भी आप देना चाहो, वो सब करने चाहिए। ठीक है, ये बात गलत है? नहीं आचार्य जी, ठीक है बिल्कुल। और जैसे आप ये बता रहे हो ना कि प्रतियोगिताएं, ये इस तरह की हम उस दिन तो नहीं करते हैं, लेकिन वैसे समय समय पे करते हैं। ठीक है, वो समय समय पर की बात भी ठीक है वो, लेकिन जब शिविर का एक आयोजन हो, मान लो आपके, अच्छा ये बताओ, एक क्लास के सेक्शन कितने हैं? 2-2 सेक्शन है ज्यादातर। मतलब लगभग 100 बच्चे हो गए बस जी। तो हमारे एक हॉल इतना बड़ा है जिसमें 300-400 बच्चे आ जाए। 300-400 तो नहीं आचार्य जी, 150 तक बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, फिर तो आपके एक कक्षा वाला ये कार्यक्रम चल पाएगा। फिर तो एक कक्षा का शिविर लगेगा, क्योंकि 2-3 तो मिक्स हो नहीं सकती। और जब हमारा विद्यालय में हम करते थे, वहां तो एक कक्षा में 550 बच्चे होते थे। इतना बड़ा विद्यालय, टोटल मिलाकर 8000 बच्चे। और 8000 एक जगह पर तो आ नहीं सकते थे, इनके लिए 4 कैंपस अलग अलग थे हमारे। तो एक कैंपस में 3-3,500 के लगभग बच्चे होते थे, और एक कक्षा में 500-550 बच्चे होते थे। तो हम एक कक्षा के हिसाब से करते थे। प्रतियोगिता भी उनके लिए लेवल एक जैसा होता था जी। तो आप जैसा भी कर सको करो। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये आयोजन बताया। करना बहुत अच्छा है, और बच्चों को उत्साह बढ़ाने का तरीका ये है, क्योंकि उनको जितना आप पुरस्कृत करते जाएंगे, जितनी प्रतियोगिताएं करेंगे, उतनी ज्ञान वर्धन होगा और उनको लाभ मिलेगा। उनके माँ बाप को भी पता लगेगा कि देखो बच्चा आज पुरस्कार लेकर के आया, इसने क्या काम करके दिखाया। ये सारी चीजें अपने विद्यालय में जिनका अधिकार है, अपने स्कूलों पर जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनको तो ये काम करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूलों में तो होता नहीं, वहां पर तो सर्वधर्म सम्मेलन होता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। ये हमारे विद्यालयों में अभी बीमारी चल रही है। लेकिन अब मोदी जी और योगी जी आ गए, वो भी फिर इस बार जीत गए 3 स्थानों पर। अब और इसमें और बढ़ोतरी हो जाएगी, अच्छा होगा। थोड़ा और हमारा वैदिक उस तरफ उनका ध्यान चला जाए, तो हमारे विद्यालयों में हमारी वैदिक शिक्षा को सर्वोपरि मानना चाहिए। कोई कहता है गीता पढ़ानी शुरू करनी चाहिए, कोई रामायण की बात करता है, कोई और किसी ग्रंथ की बात करता है, कोई मनुस्मृति की बात करता है। इन सब का आधार क्या है? इन सब वेद है। वेद पढ़ाना चाहिए। वेद जिसका आधार ही सबसे वो है, जो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, वो अगर हम नहीं पढ़ाएं और इसके अलावा इधर उधर की चीजें पढ़ाएंगे, तो उसमें तो मिलावट भी होगी। गीता में भी मिलावट, ऐसे अन्य बहुत सारे ग्रंथ हैं जहां मिलावट हो चुकी। मनुष्यों ने अपने अपने श्लोक रच दिए और अर्थ का अनर्थ कर दिया, और इसलिए हमारे देश के अंदर या संसार के अंदर भी कह सकते हैं, वो अज्ञान को बढ़ाने वाले काम कर रहे हैं। इसलिए वेदता भी होने चाहिए, लोग अच्छे विद्वान होने चाहिए, और इस क्षेत्र में काम करके प्रसन्न होने वाले होने चाहिए, जो कहें हाँ बहुत प्रसन्नता है कि हम बच्चों को, ये आगे आने वाली जो पीढ़ी है, इसको हम भी अपने वेद ज्ञान से उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी आचार्य जी, जब उनको हम सिखा देते हैं, या जैसे मेरा एक मोटिव होता है कि मुझे ये वाली चीज सिखानी है, ये चीज,
तो मन में जो आत्मिक खुश संतुष्टि होती है ना, वो अलग ही बात होती है कि हाँ हाँ जी। मैंने ट्रांसफर कर दिया उनको। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। बस आप माइक बंद करिए और चंदा से जाओ जी, माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। चंदा जी बताएंगे कि इनका कार्यक्रम कैसे चलता है, ये क्या करती है? आचार्य जी मैं तो कुछ एक बार तो ऑनलाइन प्रोग्राम करती हूँ, बच्चों को संध्या के मंत्र सिखाती हूँ। उसके बाद आजकल मैंने बच्चों को आचमन कैसे करें उनको पूरा ऐसे बताती हूँ। पहले अंग स्पर्श सिखाया मैंने कि मंत्र के बाद आपने जैसे ओम वांगमा आस्यस्तु ऐसे आपने ऐसे लगाना है, पूरे ऐसे सिखाया। फिर आचमन मंत्र भी सिखाया कि आपको ऐसे मुद्रा बनाकर बैठना है, ऐसे अपने हाथ को ऐसे करके रखना है ताकि जल जो है गिरे नहीं। फिर मंत्र के बाद उनको मैं कहती हूँ कि अब आपने पीना है, 3 बार पीना है, ऐसे करके मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और प्रश्न उत्तर भी बच्चों से प्रश्न उत्तर भी पूछती हूँ। ठीक है। छोटे यह छोटे कार्यक्रम ठीक है, छोटे छोटे प्रश्न उत्तर रखो। कार्यक्रम करते कब करते हो? बच्चों को उपहार भी जरूर देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये प्रोग्राम रविवार के दिन होता है आर्य समाज में या कहीं और होता है, कैसे होता है? ऑनलाइन तो बता दिया आपने, बाकी कहाँ होता है? तो हर महीने के लास्ट संडे को ये प्रोग्राम होता है। और जिस बच्चे का जन्मदिन होता है, अब मैंने ये सोचा कि जन्मदिन के बहाने बच्चों को बुलाया जाए ताकि उन्हें पता चले कि वैदिक रीति से हम जन्मदिन कैसे मनाएं। इसी बहाने उनकी माताएं यानी कि हमारी बहुएं, उनकी दादी नानी, जिनको भी ये नहीं आता वो भी बहुत खुश होते हैं और इसी से वो सीखते हैं। वो क्योंकि काटना जो है ना, हमारा धर्म वैदिक धर्म काटना नहीं है। हमारा जो मंत्र है ओम उपप्रियम पानी प्रथम ऐसे करके जो है उनका अर्थ भी बताती हूँ, पुस्तक सामने रखती हूँ क्योंकि मुझे अभी वो मंत्र हाँ कोई बात नहीं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। पुस्तक सामने रख के बताने में कोई हर्ज नहीं है उनको, और कम से कम ये पता तो लगे कि आज बोल क्या रहे हैं हम। हाँ जी, इतना पता लगना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। कैंडल बुझाना नहीं है, दिया जला के रखना है। हमारी जो हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, दिया जला के रखना है, केक नहीं काटना आपको। चलो जी बस ठीक है, ये वाली चर्चा समाप्त कर रहे हैं और आज जो बात करने वाले हैं वो उसके लिए तैयार हो जाइए। और वो आपको बताना है, ज्यादातर आप बताओगे और उसमें कोई गलती होगी तो फिर ठीक करेंगे उसे, और फिर बाद में कुछ बताने लायक होगा मेरे तो मैं बताऊंगा। सबसे पहले गीता तिवारी हाथ खड़ा करें, ऑन करो जी कैमरा, माइक ऑन करो। और एक ऐसा अंधविश्वास बताओ जिस पर दुनिया चल करके नुकसान कर रही है। मृत्यु भोज करती है वो दुनिया, उसमें काफी नुकसान होता है। कर्जा लेकर के करते हैं आचार्य जी। कर्जा लेकर के, और जो कर्जा लेकर नहीं करते वहां वह भी गलत ही है। पैसे व्यर्थ करना है, उन्हीं पैसों को अलग अच्छी जगह पे लगा सकते हैं, लेकिन वो समाज में भोज के नाम पर पैसा व्यर्थ खर्च कर देते हैं। चलो जी, इसके आपके पक्ष के तो बहुत सारे लोग मिल जाएंगे और आपके विपक्ष के भी लोग मिल जाएंगे, उम्मीद तो यही है। आज तो गर्विता आई हुई है, सामने दिखाई दे रही है। गर्विता माइक ऑन करो। जी आचार्य जी, आप लगता है शिक्षिका बन गई है वहां पर सिर्फ, अब ऐसा है? वही पढ़ाने लग गई हैं, क्या करती है बताओ? हाँ जी गर्विता माइक ऑन करो। जी आचार्य जी, सादर से प्रेम नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी। क्या करते हो आजकल? यहाँ पर आते नहीं हो, जुड़ते नहीं हो, क्या कारण है? समय नहीं होता? नहीं, समय होता है। अच्छा, यहाँ बेकार होता है काम, अच्छा नहीं होता मतलब? नहीं आचार्य जी, दिल बहुत करता है जुड़ने का, फिर पर आते क्यों नहीं? समस्या थी, समस्या दूर, उसको दूर भगाने और फिर फ्रेश हो जाती हूँ तो फिर आपसे जुड़ पाती हूँ। समस्या, अच्छा समस्या ऐसी लंबी चली है, बड़े कई कितने महीने हो गए, समस्या खत्म नहीं हुई अभी तक? बड़ी लंबी समस्या होगी इसका मतलब। समस्या को ना पैर के नीचे दबाना चाहिए। जब विवाह संस्कार कराते हैं ना तो जो वधू होती है और उसका भाई जब उसके हाथों में खीलें डालता है ना,
तब हम उस वधू को कहते हैं अपने पैर के नीचे शिला को रखो, और उस समय समझाते हैं, भाई को भी बता देते हैं और दुल्हन को भी बताते हैं कि देखो वधू, तुम जिस घर में जा रही हो ये मत समझना कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होगा कि सिर्फ जैसे जो बड़े ख्याली पुलाव बना करके चलते हैं ना, लो अब मेरा घर ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, वहां ऐसा होगा, वो सब कुछ अच्छी बातें होगा जो सोच रहे हो, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि द्वंद्व है दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं होता कि सुख ही सुख होता है, हमेशा दुख भी आता है, कष्ट आते हैं, मुसीबतें आती हैं, कभी मान भी होता है, कभी अपमान भी होता है, हर हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, ये द्वंद्व है, ये चलेंगे साथ साथ। तब उसको समझाते हुए कहते हैं कि जैसे इतने मजबूत पत्थर को पैर के नीचे दबा रखा है ना, ऐसे आने वाली समस्याओं को भी नीचे दबा देना है, उनसे घबराना नहीं है, उनको भगना है, उनसे डरना नहीं है। उनको दबाओगे तो वो समस्याएं आपके सामने खड़ी हो नहीं सकेंगी, भाग जाएंगे, और आप अच्छी प्रकार से जैसे अच्छा वातावरण बना करके अच्छे से चल रहे थे उसी प्रकार से फिर चलने लगोगे, क्योंकि द्वंद्व है, दिन और रात का क्रम टूटेगा कभी नहीं, ये तो चलेगा सब कब तक, जब तक सृष्टि चलेगी। तो इसलिए उन बातों को जो हम विवाह संस्कार में सुनते हैं, चाहे हम वर हो या वधू हो, कोई भी हो, तो उन बातों को पूरा जीवन में आत्मसात करते हुए चलना होता है, उसको याद रखना होता है। सिर्फ वहां पर ये नहीं सोचना होता चलो अब तो मेरी शादी हो गई, इतने साल से पढ़ रही थी, अब मैं इतनी बड़ी हो गई, अब मेरा अपना गृह शुरू हो जाएगा, फिर हम उनमें बच्चों को ऐसा बनाएंगे, वो करेंगे, वो सारी बातें सब करो, कोई मना थोड़ी है, गृहस्थ का मतलब यही है। लेकिन जो योग्यताएं वहां पर आपको इतने समय तक पढ़ने में मिली हैं, गुरुओं से मिली हैं, या और कहीं भी मिली हैं, कोई भी अवसर आया हो, चाहे समाज जाने से मिली हो, चाहे घर पर विद्वान लोग आते रहे हो, वो शिक्षाएं जीवन में उतारते हुए चलना होता है, तब जाकर के हमारा जीवन जो होता है वो उत्तरोत्तर उन्नति करता है, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर अधोगति हो जाती, नीचे गिर जाती। मेरे भाग्य जाग गया, इसलिए मैं आज आपसे जुड़ गई हूँ। मेरा सौभाग्य जाग गया। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। और 3-4 दिनों से सुबह मेरा यज्ञ का कार्यक्रम भी टूटा हुआ था, मैं अब 4-5 दिनों से सुबह यज्ञ भी कर पा रही हूँ, और बच्चे भी अब कल से जुड़ने लगे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है जी, आप माइक बंद करिए। आपकी शुभकामनाएं चाहिए, सभी का मुझे शुभकामनाएं चाहिए। हाँ जी, चलो शुभकामनाओं का भी अर्थ बताते हैं आपको, तो सुन लो। आपने एक शब्द बोला है वाला, एक शब्द आशीर्वाद होता है ना, आशीर्वाद, बच्चों को आशीर्वाद दिया जाता है, मुझे आशीर्वाद भी चाहिए। अब जैसे कहा जाता है शुभकामनाएं देते हैं, जो बड़ा होता है तो हम उसको शुभकामनाएं देते हैं, चाहे उसका जन्मदिन हो या वो नौकरी से जाकर के पूरी अच्छे से अपनी जिंदगी पहला जो पारी अच्छी से कर बिता ली हो, तो उनको शुभकामनाएं देते हैं, कुछ भेंट भी देते हैं, कुछ वो हमें खिलाना पिलाने की बात करते हैं। इन शुभकामनाओं और आशीर्वाद आदि का अर्थ, अब मैं बड़ा कठोर वाक्य बोलने वाला हूं, ध्यान से सुन लेना, सब लोग सुनना जितने बैठे हो। इनका अर्थ केवल मात्र उत्साह बढ़ाना होता है, बस, इसके ज्यादा कुछ नहीं होता। और जबकि आशीर्वाद को लोग ये माने बैठे हैं, बस मेरे को इसका आशीर्वाद मिल गया, अब कोई बात ही नहीं। अरे मेरे को एक काम करके दिखा दो, अगर ये वाली बात ऐसी है तो। अपने बच्चे को या किसी को भी आशीर्वाद देते रहो हर रोज, ठीक है, वो रोज सुबह नमस्ते भी करे, आप आशीर्वाद देते रहो, और वो पढ़ाई नहीं करे, तो अब आप अपने आप समझ जाओ आगे क्या होगा, पास हो जाएगा क्या? फर्स्ट आना तो बहुत दूर की बात है, डिस्टिंक्शन लेना बहुत दूर की बात है, पास भी नहीं हो सकता यदि वो पढ़ेगा नहीं तो इस एक उदाहरण से मैंने आपको ये वाली बात स्पष्ट की है कि ये सब जो कुछ होता है, शुभकामनाएं और आशीर्वाद, उत्साह वर्धन के लिए होता है। ये जी व्यक्ति के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है कि मेरे को इतना बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद मिल गया, अरे अब तो मुझे और काम करना चाहिए, ये है इसका मतलब। बस ये नहीं होता उसका आशीर्वाद मिल गया मैं जो मर्जी करूं, लेकिन मेरा परिणाम मेरा मनोवांछित आएगा, नहीं आएगा। कोई भी अगर व्यक्ति भगवान से भी कुछ चाहे ना कि मेरे को भगवान मेरे को ये दे दो, भगवान मेरे को ये दो, मांगता फिरे और करे कुछ नहीं, तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। भगवान से मांगने से नहीं मिलता है। इसलिए हम एक शब्द की व्याख्या बाकायदा करते रहते हैं और बार बार करते हैं, पहले भी किया, आज फिर कर देता हूं। आपसे बातचीत हो ही रही है और बाकी लोग भी ध्यान से सुन रहे हैं, कुछ नया आया होगा तो वो भी समझ जाएगा। अभी पहले
गर्विता से ही पूछूंगा, इसका अर्थ स्पष्ट करो पहले। देखो सुनो, दो शब्द, दया, दूसरा शब्द है कृपा। ये इनमें कोई अंतर होता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। दया का उल्टा याद है, हम ईश्वर को याद करते हैं, और कृपा का मतलब कर और पा, एक्शन, और उसके बाद में उस काम को करना। हाँ ठीक है। दया का मतलब आपने जो उल्टा उसको करके बताया वो वाला नहीं सोचना अभी, मुझे तो दया का अर्थ बताओ। उल्टा याद करने की बात नहीं करनी अभी, दया का ही अर्थ बताओ कि दया का अर्थ क्या होता है। कृपा का बता दिया आपने। दया का अर्थ है आप किसी को सेवा करनी है, तन से, मन से, धन से, कुछ ऐसी बच्चों के लिए हमें किसी के लिए करुणा प्राप्त देनी है, किसी को करुणा देनी है, तो दया मतलब अपने मन में परोपकार की भावना। गर्विता, ये अर्थ ना जो हमने अपनी भावनाओं से बनाए, ये वो अर्थ है वाले दया के। हम ये मैंने भी बच्चों से पूछा था, मैंने बेटा दया का मतलब बताओ। कहता है जी वो गरीब बेचारा बाहर बैठा होता है सड़क के किनारे है, और उसका खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं होता, हम उसको 2, 4, 5 रुपए 10 रुपए दे देते हैं, तो हम उस पर दया कर देते हैं। मैं कहा बेटा तुमने दया का यही अर्थ समझा ना, क्योंकि सबने समझा ही रखा है, दया माने होता है किसी को भी कुछ दे देना, ये मतलब। और ईश्वर को याद करना समय सुबह वो और याद शाम। करना अभी नहीं करना, याद करने की बात अभी करनी नहीं है, दया ही याद इसी को ही करना है, इसका उल्टा नहीं करना अभी। 1-2 हाथ खड़े हो गए हैं, सुषमा वर्मा बताएंगे दया का मतलब क्या होता है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते, बोलो। ये प्रभु जो हम पे ये जो दया ये है कि जो दया तो प्रभु सब पे ही करते हैं, जैसे कि जल का वर्षा करते हैं, धूप देते हैं, सर्दी है, वायु है, ये सब जो है ना, ये तो दया तो प्रभु सब पे ही करते हैं। लेकिन कृपा वो है जो हम पुरुषार्थ करते हैं हम, तो उसके बाद जो प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, तो और विशेष हमारे को कुछ लाभ प्राप्त होता है, तो वो कृपा होती है प्रभु की। दया तो प्रभु सब पे ही करते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं और छोटा सा एक आध वाक्य बोलकर और स्पष्ट करता हूं। दया होती है सब पर समान रूप से, और केवल ईश्वर नहीं करता, मनुष्य भी करता है वो। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ समझा रहा हूँ। हाँ, ये तो सब पे दया कर रहे हो आप। मैंने सबको, किसी को कहा कि आप अपना वो बंद कर लो, ये कहा क्या? सबको दे रहा हूँ ना वो ज्ञान जो दे रहा हूँ। तो अध्यापक अध्यापिका स्कूल में जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सबको एक साथ एक जैसा सुनाते हैं, एक जैसा सुनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, लिखते हैं सबके लिए। तो ये दया होती है जो सबके साथ एक जैसा बराबर व्यवहार होता है। कृपा के लिए आपने ठीक बोला, करने के बाद जो आप पाते हैं, वही का वही अध्यापक जब 2-3 महीने पढ़ा देता है, तो उसके बाद जब उनकी परीक्षा लेता है ना, तो जब सबको एक जैसा वो पढ़ाता जरूर है, लेकिन नंबर एक जैसे नहीं देता, क्योंकि अब कृपा का समय आ जाता है। वो जिसने जैसा किया वैसे वैसे उसने अंक प्राप्त, ये होती है कृपा। करिए और पाइए, और करोगे नहीं तो पाओगे कहां से। तो इसलिए जो जो शब्द हमारे समाज में प्रचलित हैं, और वो ऐसे हैं जिनका हम ठीक से भाव समझ नहीं पाए, लेकिन उसको चलने देते हैं और अपने आगे वाली पीढ़ी तक पहुंचा देते हैं, वो बस चलता चलता ही चला जाता है और असली अर्थ पता ही नहीं लगता। आप माइक बंद करो, और मैं अब किसी और से पूछने वाला हूं, क्योंकि ये लोग, हाँ इनसे रामधारी जी से पूछूंगा, क्योंकि रामधारी जी हमारे साथ जरा देर से जुड़े हैं, अर्थात बहुत दिनों से नहीं जुड़े हुए। रामधारी जी, आप सर्वशक्तिमान का अर्थ बताओ। सर्वशक्तिमान का अर्थ है जी, जो भगवान अपना काम अपने आप करता है, किसी की सहायता नहीं लेता। हाँ बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक बोला आपने। और जब और किसी से पूछो तो वो कहते हैं सर्वशक्तिमान माने जिसके पास सारी शक्तियां हो। वो लोग ऐसा बोल देते हैं। सारी शक्तियां क्यों, कैसे मान लेंगे ईश्वर में भाई? सारी शक्ति मानेंगे तो ये जितने भवन बने हुए हैं, हवाई जहाज बने हुए हैं, ये ईश्वर ने बनाए हैं क्या? शक्ति नहीं लगती उसमें? उसमें भी तो शक्ति लगती है। ऐसे थोड़ी बन जाता है, यूं किया चुटकी बने तो बन जाता है क्या? हमारे वैदिक सिद्धांत तो इतने जबरदस्त हैं कि एक एक वाक्य हमारी आंख खोल देता है। हम उन लोगों में से नहीं है ना जो यूं कहते हैं, यूं, ये बस इतना सा एक शब्द बोला और दुनिया बन गई। स्वामी जी ने सत्यार प्रकाश में 13वां 14वां समोल्लास लिखा, वहां सारी पोल खोल कर रखी है उनकी कि क्या क्या वो बोलते हैं। यूं कहा, बस यूं एक शब्द बोला और दुनिया बनी।
कमाल की बात हुई, इतने में दुनिया बन जाती है। मैं कह रहा हूँ एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट नहीं रखी जा सकती वो, और वही कहते हैं दुनिया बन गई। इतना अज्ञान, इतना अंधविश्वास इस संसार के अंदर चल रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है अभी तक। बहुत बहुत तकलीफ की बात है। और अभी कहाँ गई वो गीता तिवारी? गीता तिवारी कहाँ गई? आ जाओ। क्या पूछा था आपसे, प्रश्न क्या था और उत्तर क्या दिया आपने? अंधविश्वास का। हाँ, क्या उत्तर दिया था? ये मृत्यु भोज पर भोजन कराते हैं जो जो इंसान के लिए मृत्यु को प्राप्त हुआ उसको भोजन आपने कराते हैं। एक बात ये कही थी कि भाई एक तो वो कोई कर्ज लेकर के, ऋण लेकर के भोजन कराते हैं। जी ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब उनके पास नहीं है तो वो कर्ज लेकर के क्यों कर रहे हैं ये काम? यही अब रही यही बात दूसरी की जो लोग करते हैं भोजन वहां देते हैं, करते हैं, जी क्योंकि कोई पता नहीं कहां से आ रहा है, कितनी दूर से। मृत्यु एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशों से भी आ जाते हैं। और फिर वो जो आएंगे वहां पर, जो नजदीक से आया तो वो तो भोजन वैसे ही नहीं करता। जो नजदीक से आया है, जिसके पास कार है, जो वहां पहुंचा है, वो तो भोजन वैसे ही नहीं करता। कहते मैं तो आधा घंटा लगा मुझे पहुंचे, मैं तो घर से चला हूँ, 3 बजे तुम्हारा प्रोग्राम था, 1:30-2 बजे मैंने रोटी खाई, यहाँ पहुंच गया। अब जो आ रहा है अमृतसर से, कोई आ रहा है कितनी दूर से, 4-5 घंटे 8 घंटे लग गए उसको आने में, वो क्या करेगा? होटल जाएगा, रेस्टोरेंट में खाना जाएगा? नहीं, उसको तो खैर खाना पड़ेगा खाना। तो फिर इसका नाम मृत्यु भोज कर ये शब्द बोल करके इसको इतना डरावना शब्द बना दिया कि मृत्यु होने पर भोज हो रहा है। जी भोज माने कोई पार्टी नहीं हो रही है, वो उसका संबंध इस बात से है कि इतने लोग आ रहे हैं, कौन कहाँ जाएगा भाई? कहाँ कहाँ जाएगा बेचारे? कितने लोग कहाँ से आएंगे वो? अगर ऋण लेकर के बात नहीं हो रही है तो मेरी दृष्टि में कोई हानि नहीं है, कोई दोष नहीं है इसमें। क्योंकि भोजन तो वो जो जिस परिवार में मृत्यु हुई है, भोजन तो वहां भी हुआ था, जिस दिन मृत्यु हुई थी वहां भी होता है भोजन। और तो और सुनो, यहां तक होता है जब शव को वहां पर जब अंतिम संस्कार करके आते हैं ना, तो जितने लोग वहां पर सुबह से वहां बैठे होते हैं, शोक मना रहे होते हैं, और ये सब संस्कार करके घर लौटते हैं, नहाने धोने का भी कहीं कहीं इंतजाम होता है, कहीं नहीं होता। तो यहीं पर ही शमशान घाट में ऐसे पंच स्नान करते हैं, पानी डालते हैं ऊपर, और सुबह से भूखे होते हैं, तो वहां पर जब वापस पहुंचते हैं घर पर, भोजन तैयार हो चुका होता है वहां पर। तो इसका नाम भोज क्यों रखा जाए? भोज माने कोई पार्टी का नाम थोड़ी है भोज। वो तो एक सामान्य प्रक्रिया है भाई। जो जीवन चलेगा तो कैसे चलेगा? कि सारा दिन भूखे प्यासे रह लोगे तो तुम्हारा बढ़िया काम बोलेगा आगे? ये तो अर्थ नहीं है इसका। आचार्य जी, एक प्रश्न था मेरा इसी चीज में, पूछूं? हाँ बोलो। आचार्य जी, तो जब लोगों को पता चल चुका तो लोग अपने आप ही धीरे धीरे, जिसको जब पता लगता है, आ जाते हैं। उसके लिए आयोजन करने की क्या जरूरत है, इतना लंबा चौड़ा? दोबारा बोलो। तो क्या अगर हम आयोजन? आयोजन करेंगे तो हमारे पास फिर खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आयोजन माने क्या हुआ, समझ नहीं आया। मतलब जैसे मृत्यु भोज जब ही तो करते हैं जब कोई लास्ट दिन 12-13 दिन जब हो जाते हैं, तभी तो करते हैं ना। हाँ, तो हाँ। मतलब ऐसा आयोजन तो जरूरत भी नहीं है। मतलब जिसको पता लग रहा है वो अपने आप ही आ जाएगा, चाहे वो किसी भी दिन आए, चाहे वो 12वें दिन आए, 13वें दिन आए, 1 महीने बाद आए। अच्छा 1 मिनट, आपका अर्थ शायद ये निकल रहा है कि वो 13वां दिन एक निश्चित नहीं करना चाहिए, ये मतलब है? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ। अच्छा सुनो, अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, चाहे वो चौथा दिन हो, चाहे कोई 10वां करता है, कोई 13वां करता है, यदि जी। ऐसा नहीं करेंगे ना, तो जो दुनिया से चला गया ना, और जिसका वो माँ था, बाप था, पिता या बेटा बेटी कोई भी था, पति जी। पत्नी कोई भी हो, तो वो चाहते हैं कि भाई इनके गुणों की प्रशंसा तो कोई सुने तो सही। सारे के सारे लोग पूरे जीवन भर परिचित थोड़ी होते हैं। जो चले जाने वाला वो तो चला गया, वो तो नहीं सुन सकता, खत्म हो गई बात, वो तो आत्मा चला गया। अब रह गए परिवार के लोग। जिस परिवार में से ये स्थिति आई है, वो तो चाहते हैं ना कि उनके परिवार के इस व्यक्ति की प्रशंसा तो हो। तो वहां पर जो लेकिन रस्म, वो तो आचार्य जी, जो उसका जीवन था इतना लंबा चौड़ा जो जिया उसने,
वो जीवन भी तो एक प्रशंसा ही है, मतलब लोगों को, जो लोग उनको जानते हैं वो तो ऑलरेडी जानते हैं उनके बारे में। लेकिन वो चाहते हैं ना, और बहुत सारे लोगों को ये बात पता लगनी चाहिए, इसीलिए तो आचार्य जी, मैं इसमें एक अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं। बताओ। मेरे फादर जो थे, मेरे पिताजी जो थे, वो ये कहते थे जब मैं मतलब मेरे बाद कोई ऐसा वो करने की जरूरत नहीं है, और मेरे जो भी तुम्हें पैसा खर्च करना है, या अगर तुम यदि दान देना चाहते हो, तो उन्होंने नाम भी बता दिया था कि उस वहां चले जाना, दरियागंज। ठीक है। जी। तो आर्यबाल गया है जैसे, ना, हाँ आर्यबाल जी, गया, आर्यबाल हाँ ग्रह। जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो डॉक्टर थे ना, तो वो वहां पर जाते भी थे बच्चों का देखभाल करने के लिए, उन्होंने दिन निश्चित किए हुए थे। मैंने भी तो वहां पढ़ा है बहुत दिन तक। हाँ जी, और एक ब्लाइंड स्कूल था, उन्होंने जो ये बदरपुर पे है, उसके लिए कहा था कि ये 2 जगह है, तुम चले जाना। तो अब हम 3-4 भाई बहन है जैसे, तो हम सब लोग तो राजी थे इस चीज में, और जो बाकी और जो रिलेटिव्स होते हैं वो जबरदस्ती कहने लगे, वही करना चाहिए तुम्हें, ये वो फलाना ये कहेगा वो कहेगा। तो हमने कहा भी जब वो खुद ही नहीं चाहते थे कि इस तरह का वो कुछ किया जाए, और ठीक है। उन्होंने यही कहा था, हमने जैसे मैंने पूछा, मैंने कहा क्यों ना करें, मतलब क्यों ना बुलाएं। तो हाँ। उन्होंने कहा कि क्या लोगों को खुद नहीं पता लगेगा, लोग खुद भी तो आएंगे पता करके सुन के, तो वो अपने आप आ जाएंगे, चाहे वो महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 या 10 दिन बाद आए, जिसको पता चले। तो हमारे घर में इस तरह से करने में मतलब 2 वो हो गए कि लोग जो है मतलब नाराज हो गए कि क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। होता है, बहुत स्थानों पर ऐसा होता है, लेकिन उस बार जो एक दिन निश्चित किया जाता है उसमें बुराई नहीं है, बहुत अच्छाई है। अच्छाई है कि सब परिवार, जिस परिवार में ये घटना घटती है, वो अपने दुनिया भर के जो काम वो चल रहे थे, क्या वो रोक करके बैठ जाएंगे कि पता नहीं लोग कब आ जाए? एक दिन जी, निश्चित करने का मतलब था कि सब आ जाएंगे, इस दिन मिलेंगे, अपने जो हमारे लिए कंडोलेंस जिसको बोलते हैं, वो अपना दुख प्रकट कर लेंगे, और उनके जो परिवार से विदा होकर के चला गया उसकी प्रशंसा आदि भी सुनेंगे, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी बात उपदेशक के माध्यम से वो ज्ञान की चर्चा भी वहां सुन लेंगे। तो एक दिन ऐसा निश्चित करना कोई दोष नहीं है। और जहां दान आदि की बात है, तो दान आदि तो करने में कोई बुराई नहीं। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरा धन है वो कोई मेरा बच्चे का उस पर कोई अधिकार नहीं है, ये सब दान में दे देना चाहिए। हमारे पिताजी ने यही किया, उन्होंने कहा नहीं तुम्हें बिल्कुल नहीं देंगे। हमने कहा हमें चाहिए भी नहीं। और वो तो अपने जीवित रहते हुए भी लाखों रुपए दान दे गए, और जहां जाते थे इकट्ठा करते थे, और वहां पर गुरुकुल में अपने आश्रमों में दे के आते थे, और उन आश्रमों का काम भी संभालते थे। पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक भी रहे। बहुत काम किया उन्होंने तो, बहुत ज्यादा। और हमने भी उनसे प्रेरणा लेकर के बहुत कुछ सीखा है, और वही कोशिश कर रहे हैं कि हम ये कार्यक्रम इस प्रकार से चलाते रहे। चलो जी रचना, आप बात बंद करिए। एक मिनट, इसके अंदर ये भी तो होता है कि अंधविश्वास के अंदर ये भी आता है कि वो व्यक्ति को जो भोजन पसंद होता है वही बनवाओ, 5 मिठाइयाँ 10 मिठाइयाँ, और खूब अच्छे अच्छे पकवान बनने चाहिए। तो ये अंधविश्वास ही है, चाहे किसी की उतनी श्रद्धा हो नहीं हो, जब भी तो वो फिर कर्ज लेकर के उतना बढ़िया खाना बनवा के और क्या पूरे गांव को खिलाना जरूरी है। भोज पूरे गांव में एक एक व्यक्ति देखो, आए। जहां पर इस प्रकार का दोष है वो वास्तव में दोष है कि मिठाइयां बनाओ। मिठाइयां, कोई मिठाई का नाम तो तब आना चाहिए जब कोई खुशी की बात हो। जी, साधारण जीवन चलाने के लिए रोटी चाहिए होती है कि मिठाई खानी होती है? नहीं आचार्य जी, यही भोज के अंदर यही होता है कि 5 मिठाइयाँ बनेगी, उसके सारी पसंद की मिठाइयाँ बननी चाहिए व्यक्ति के, जो जो वो खाता था। चलो जी, आपको दोनों बातें बता दें। हमारे हिसाब से जो इस प्रकार की दिखावेबाजी ज्यादा करना और ऋण लेकर के काम करना वो गलत है। और नहीं तो साधारण रूप से जो नियम है वही है कि कोई दूर से आता है, कोई कहीं से आता है, कहीं से आता है, कोई इधर उधर ना जाकर के एक स्थान पर भोजन कर ले। वहां साधारण भोजन होता है, कोई पार्टी नहीं हो रही होती है, बस। आचार्य, ग्रामीण क्षेत्रों में तो खूब ऋण से दब चलो जाते ठीक है, हैं। हो गई बात, बस करो अब आगे चलने दो। हाँ जी, अब एक ये वाली बात आई अभी, भोज वाली, एक अंधविश्वास की, या इसका नाम पाखंड भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप कहो, कह सकते हो। अब अंजू चौधरी बताएंगे किसी और अंधविश्वास की बात, क्या है, क्या होती है समाज में जो चल रही हो। आचार्य जी, मैं तो ये मानती हूँ कि ये जो भूत प्रेत का होता है ना, जो लोग, और बहुत ज्यादा लोग मानते हैं, मतलब थोड़े से ही लोग हैं जो इन चीजों को नहीं मानते, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं। पौराणिक लोग तो बहुत मानते हैं कि भूत प्रेत, और उस पे इतना पैसा खर्च करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते, बाबाओं के चक्कर में ज्यादा रहते हैं। तो मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा अंधविश्वास है, जो हमारे देश का भी नाश कर रहा है और हमारी पीढ़ियों का भी।
अच्छा, स्वामी दयानंद जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, वो उन्होंने क्या लिखा है? कुछ शब्द याद है? उन्होंने क्या चीज लिखी है इसके बारे में? डाकिनी शाकिनी कुछ ऐसे लिखे हैं सारे भूत वर्ड्स। प्रेत पिशाचनी हाँ डाकिनी, जी, हाँ ये जी, नहीं होता, शाक- ये सब हाँ बेकार जी। की बात है, दिखावेबाजी है कि वो उससे धन ऐंठने का तरीका है। हाँ जी, नाटक सब ये, हाँ। और भूत माने होता है जो बीत गया, हम्म, हाँ जी। जो बीत गया, भूतकाल बोलते हैं ना, जो बीता हुआ काल है। तो भूत माने जो बीत गया, तो कहते हैं जो चला गया वो भूत हो गया। भूत का अर्थ ये थोड़ी था कि वो भटकने वाली आत्मा भटकने लग गई। वो तो यही मानते हैं ना कि यही- उसकी यही से। आत्मा लाने में आ गई, इसी का ढिमका नाम अंधविश्वास होता है कि वो आत्मा भटक रही है। वो ऐसा था, मृत्यु उसकी चारपाई के ऊपर ही हो गई, नीचे नहीं लेटाया था, और वो पता नहीं कहाँ भटकती रहेगी, वो तुम्हारे को घर आकर तंग करेगी। ये सारे अंधविश्वास भरे पड़े। चलिए, ये वाली बात भी होगी। अब नीलिमा जी बताएंगे और कोई अंधविश्वास क्या चल रहा है संसार में। भाई किसी का भी नाम तो तैयार रहो। है जी। हाँ नीलिमा जी, बोलो बोलो, क्या अंधविश्वास तो बहुत तरह के चल रहे हैं। बोलिए ना, नाम ये बताओ ना सब एक आध ये का। मैं देखती हूँ कि एक पीपल का पेड़ बाहर हमारे प्रशांत विहार ये रोहिणी में लगा हुआ था बाहर। हाँ। और उस पीपल के पेड़ के चारों तरफ पहले कच्चा था, अब वो पक्का बन गया चबूतरा। और उस पे जो है धागे इतने बंध रहे हैं, रोज के रोज धागे। और लोग आते हैं और आके जो है उसको जोत जलाते हैं, हाथ धोते हैं, लोटे से जल चढ़ाते हैं। और ये सब बहुत ज्यादा मैं तो नहीं, देखती रहती हूँ इसके खड़े बाद होके। वो मानते क्या है, ये बताना है तुम्हें। क्या क्या मान क्या मानते हैं? ये ऐसा करने के बाद क्या मानते हैं वो? वो ये मानते हैं कि इससे मन्नत पूरी हो जाती है, जिस मन्नत ये को हुई ना लेके बात, हम। अंधविश्वास बात तो अब आई ना कि आखिर में कि हाँ, मानते क्या है। अब ये हम बात हवन करते हैं, हवन में सुहा करते हैं, आहुतियां डालते हैं, वो भी कहेंगे ये यूं यूं करते रहते हैं बस। ये घी डालते रहते हैं, ये सामग्री डालते रहते हैं, ये वो सुहा करते रहते हैं। तो भाई हम क्या मानते हैं, ये वाली बात बताओगे तो पता लगेगा ना कि उसमें हाँ, गलती कौन सी जगह हो रही है। ठीक बात है, ठीक बात है। आपने बताया वो आचार्य जी मन्नत मैं पूरी हो बताऊं, जाए। तो वो और ये घी विश्वास व्यर्थ करते हैं, करते हैं अंधविश्वास। इतना। हालांकि अब कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कह भी देते हैं हम तो इनडायरेक्टली थोड़ा। हाँ पर तो मैं ज्यादा बताऊं, हाँ जी, ज्यादा तो नहीं। निर्मल डावरा जी बोलो जी। अब निर्मल जी बोलो। माइक बंद है इनका। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी बोलिए, नमस्ते ये जी। भी अंधविश्वास है कि जैसे बच्चा पैदा होता है उसकी कुंडली बनवाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो सुनते हैं। वो कहते हैं सारा, जब सारा सुन लेते हैं तो अच्छा है। जब उसके बाद पंडित जो भी होता है वो कहता है नहीं ये सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन 12 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम ये करो, तुम इतना दान करो, इतने मनाटा दो, इतने, ये सारा का सारा मतलब अपना घर लुटा देते हैं उस चक्कर में। और बच्चा वहीं का वहीं रहता है और उसका कुछ भी नहीं। जो है अगर अस्वस्थ है तो वो तो होना ही होना है, लेकिन जो उसके रिश्तेदार हैं, जो माँ बाप हैं, वो बहुत सारा पैसा उसी पर ही लगा देते हैं। नहीं, कब लगा देते हैं, कब? जब बच्चा आचार्य पैदा जी होता मैं है ना, उसके बताऊं, बाद कुंडली बनवाते हैं ना आचार्य जी, 1 साल के अंदर। देखो सुनो, कुंडली बनाने पर पैसा लगा देते हैं का तो कोई अर्थ नहीं निकला। आचार्य जी जब वो पढ़ के बताता है, जब वो उसके माँ बाप अनपढ़ होते हैं, वो कहते हैं पढ़ के बताओ। जैसे वो कहते हैं जी 8 साल तक तो ये होगा, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, ये है, उसके चमकेगा, बहुत अच्छा पढ़ेगा, ये करेगा। लेकिन उसके बाद लूटने के लिए वो कहते हैं नहीं, पर एक बहुत दुख की बात है कि ये 10 साल के बाद इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी। उसमें माँ बाप जो होते हैं बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप उपाय बताओ, तो उसके बाद वो लूटना ही शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पंडित जी या ज्योतिषी जी महाराज जो भी हैं, वो ईश्वर से बड़े तो यही हुए फिर। हाँ जी, वो तो स्वामी जी ने भी लिखा है कि इनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और स्वामी जी ने तो ये लिखा है कि अगर ऐसा ना हो और उसको आपने इतने पैसे दे दिए हों तो उसको हाँ जी, पकड़ करके वापस लाओ और उससे दुगने वसूल करो। हाँ जी, हाँ जी, कि अगर वो मान लो मर जाए तो अपने नियम से मरा वो बच्चा, वैसे तो हाँ जी। तुम्हारे कहने से तो मरा नहीं, तुमने क्या तुम अरे अच्छा चलो एक और बात करते हैं जरा, इससे थोड़ी मैं थोड़ी संबंधित है। हाँ जी, अभी नहीं जी, अभी नहीं, आचार्य जी सिर्फ हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं। प्रवीण जी अभी नहीं बोलना। संतोष गुप्ता जी माइक ऑन करो।
जी आचार्य जी। छोटा सा सिंपल सा प्रश्न है, इसका ध्यान से छोटा सा उत्तर देना। जैसे जी। ये पंडित जी या ज्योतिषी जी महाराज कह रहे हैं कि ये इतने साल में ऐसा ऐसा होगा। अब मेरा हाँ जी। प्रश्न है कि क्या ईश्वर भी ये बात जानता है कि 12 साल में ये होगा? नहीं, ईश्वर कैसे जानेगा आचार्य जी? ईश्वर ने तो पहले ही बना के दिया है जितनी भी आयु होगी उसकी आयु तो निश्चित भेजा ईश्वर ने। इसका मतलब आप ध्यान से सुनते नहीं हो। हम तो इसका मतलब कह कह के थक गए कि मृत्यु निश्चित नहीं होती, और आप कह रहे हो वो जो उसने बना के भेज दिया का मतलब तो लिख के दे दिया उसने कि बेटा तो 45 में मरेगा। ऐसा निश्चित नहीं कर सकता ईश्वर। चलो सुषमा गौतम जी। हाँ जी, कभी भी आयु निश्चित कभी नहीं होती, उसके कर्मों पर ही होता है, या उसने जो दुख भोगने हैं। अरे रुक जाओ भाई, प्रश्न दोबारा सुनो, उसी प्रश्न का उत्तर देना। ये तो इन्होंने ऐसा बोला कि मुझे बोलना पड़ गया। वो हम ये प्रश्न कर रहे थे कि एक ज्योतिषी कह रहा है कि 12 साल में इसका मृत्यु योग है। मेरा प्रश्न ये है, क्या ईश्वर भी ऐसा जानता है कि इसके 12वें साल में ये, 18वें साल में ये, 50 साल में ये, ऐसा है? ईश्वर जानता है कि नहीं जानता? ये जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। अब ये बताना है क्यों नहीं जानता? क्योंकि जो वो कर रहा है, जो भी उसको बीमारी है, वो कोई ना कोई उनके घर वालों के द्वारा ही हुई ना। क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा किया कि वो बीमार है या कुछ भी है, या उसको कोई भी तरह की तकलीफ है। और कई बार बच्चा पैदा भी ऐसा ही होता है कि बहुत कमजोर होता है, उसमें भी माता पिता की कमी है। तो ईश्वर नहीं जानता, ये तो आपका बच्चा है या आपका घर का व्यक्ति है जिसने जो कर्म किए हैं या जो कुछ इसके साथ हो रहा है। ये नहीं है कि ईश्वर ने उसको कह दिया, उसको निर्धारित है कि इसको कुछ होगा ही और इसका निवारण करो जी पंडित के द्वारा। परवीन सिंधिया जी बोलो, क्या कहना था आपको इसी मैं बात अभी की बात, हाँ जी, अभी की बात बता रही थी। छठ पूजा हुई थी। हाँ। तो हमारे घर में जो काम करता है, तो छठ पूजा पे वो बिहार से आया हुआ है, तो वो छठ पूजा को मानते हैं, वहां जाते हैं। तो वहां पे उसकी जो मिसेज है वो वहां पे है, बच्चे वहां पे हैं। तो इनके ना वो व्रत रखते हैं। वो 3 दिन का व्रत होता है, भी रात को एक बार खाना खाना है कि कुछ करना है। वो बहुत कमजोर है इसकी वाइफ। तो उसने ये मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा भी, इतनी मतलब कमजोरी में उसने व्रत रखा, और वो पानी में खड़े होके वो पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा करनी है, पानी में खड़े होके करना है। तो वो बीमार हो गई। और वो इतनी बीमार है कि वो तो यहीं पे था और वो वहां पे थी, वो हॉस्पिटल में है। और कल इसको टिकट नहीं मिली और खड़े होके वो बिहार में गया। तो ये इसको क्या कहेंगे? तो आपने अंधविश्वास वाली बात कही है ना, ये वाली। इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। ये अंधविश्वास है समाज का, और इससे हानि हो रही है, कोई लाभ नहीं हो रहा। अच्छा, अभी हम जो वाली बात कर रहे थे, एक बात आचार्य जी, इसी के कारण ये कुंडलियां मिलाने के चक्कर में अभी कई शादियां रुकी हुई हैं। सिर्फ कुंडली, अच्छे भले जो शादी लायक लोग हैं ना, उनकी शादियां नहीं हो रही। और जब शादी होती है, नहीं जी कुंडली नहीं मिली, क्या करें, 32 साल की हो गई लड़की, कुंडलियां नहीं मिल रही। ये अंधविश्वास है बहुत बड़ा। और मंगलिक जो होती है वो भी वहां भी यही है, वहां पर ये। और अब समय निकलता जा रहा है लेकिन नहीं शादी करनी, क्योंकि कुंडलियां नहीं मिल रही। बस एक बात और भी है कि जो कुंडली मिला भी लेते हैं, उनका क्या होता है, वो भी नहीं ठीक रहते। कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात नहीं होती क्या वहां पर? नहीं आचार्य जी, आजकल कुंडलियां मिलाने के बाद भी इतने डाइवोर्स हो रहे हैं कि ये हद हो गई है। ये तो ये अंधविश्वास फैलता ही जा रहा है। बिल्कुल, पता नहीं क्यों। ठीक है आचार्य जी, हमने तो अपने बच्चों की शादियों में कुंडली मिलाई नहीं कभी भी। हालांकि बनी है, बच्चे जब हुए उनका जन्म पत्री बनवाई, लेकिन शादी के टाइम में कुंडली नहीं मिलाई। लेकिन आपने आधा काम तो गलत कर ही दिया ना, क्यों बनवाई? हमने जन्म बड़े लोगों ने करा तो जो कुछ भी है नहीं, जो कुछ भी है नहीं, जो कुछ भी है नहीं चलेगा। वो अगर आपकी मजबूरी है कि भाई आपका अधिकार नहीं चल रहा, किसी और का घर में कोई और है जो ऐसा करना चाहता है, कोई सास ससुर है, उनके ही डंडा है सर पे, तो वो अलग बात है। कहो जी मैं
डंडा था आचार्य जी सिर पे, फिर खत्म हो गई मैं बात, फिर खत्म, नहीं कर सकती थी उन लोगों की। फिर खत्म हो गई, क्या तो रहा हूँ, फिर तो खत्म हो गई। वहां आचार्य जहाँ जी, कोई स्वतंत्रता नहीं है आचार्य तो जी, वहां अलग बात है। आचार्य जी, गंडमूल का बच्चा ये क्या होता है? गंडमूल का बच्चा ये क्या होता है? ये आचार्य जी मैं एक बात सुनाऊं। ये कहते हैं बच्चा ये होता है जो तो कुंडलियां बनाते हैं उनको जो पता है। कुंडली बनाते हैं तो कहते हैं गंडमूल का बच्चा है, 27 घरों से पानी लेकर आओ, 27 घरों का ये कर मतलब 27 चीजें इकट्ठी करो, पंडित जी बोलते हैं जिनको। देखो जी, हम तो गंडमूल नहीं बनाते ना, हमें क्या पता क्या होता है। आचार्य जी वो मूल नक्षत्र में पैदा है ऐसा बताते अजय हैं। वो छोड़ो ना, हमें करना क्या इन बातों का, जो जिसका कोई लेना देना नहीं है उस पर आचार्य दिमाग जी क्यों मैं एक खराब करो बात अपना। बताऊं। हाँ जी, अंजू बोलो। आचार्य जी रुक जाओ जी, अंजू आप बोलेंगे, अब अंजू बोलेंगी। अपने घर की बात बताती हूँ। मेरी जो डॉटर इन लॉ है उनकी शादी को 11 साल हो गए हैं, 12 साल। उन्हें जब वो मांगलिक थी, तो मेरे बेटे की लव मैरिज है वैसे, तो मेरे को ये कहा गया कि भाई मैरिज मत करो क्योंकि इससे एक की डेथ हो जाएगी, ये वो। मैंने ज्यादा किसी को बताया ही नहीं। तो मैंने कहा भाई हम तो पंडित को मानते नहीं है ना, मैंने कोई जन्म पत्री बनवाई हुई है। मैंने कहा आपने पूछा है, आप पूछ लो, और जैसा भी हो, कि गुण तो मिलते हैं लेकिन मांगने के लिए। मैंने कहा मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ, मैं आर्य समाजी हूँ, मैं इस बात को नहीं मानती। और वो ठीक ठाक वो जन्म वो बनवाने गए। जब शादी का मुहूर्त वहूर्त निकलवाने, जब उन्हें पता चला कि मैं आर्य समाजी हूँ, तो उन्होंने पत्री बनाने से ही पंडित जी ने मना कर दिया। आचार्य जी मैंने अपने तीनों बच्चों की शादी बिना जन्म पत्री मिलाए की है, जबकि वो लोग मानते थे इस चीज को, मैंने नहीं मिलाई। अच्छा जी, अब सुनो, बिना पूछे नहीं बोलना। एक तो ये सारे आप जो अपने अपने अनुभव सुनाओगे, 90% आप में से वो होंगे जो हमारे वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, समझते हैं, इसलिए वो मत सुनाओ। हमने आज बात की है अंधविश्वास की। आपको एक अंधविश्वास का नाम बोलना है और वो दूर आचार्य कैसे होगा उसका भी बताना है। अंधविश्वास एक बताऊं आचार्य मैं जी मैं आचार्य बताऊं? ऐसे बोलना नहीं, माइक ऑन नहीं करना, सिर्फ हाथ खड़ा करना है बस। पद्मा चावला जी बोलिए अब। आचार्य जी मेरे विचार में तो सबसे ज्यादा अंधविश्वास जो है ये मूर्ति पूजा है। बिना ईश्वर हमारा निराकार है और उसकी मूर्ति बना के उस पे फल फूल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, सोने के आभूषण चढ़ाना, ये सब व्यर्थ की चीजें हैं, जिससे इतना धन भी व्यय होता है बेकार का। तो मेरे हिसाब से तो मूर्ति पूजा तो बहुत बड़ा अंधविश्वास है। ठीक है। अच्छा, अब इसका निराकरण का कोई अपना सुझाव दो। क्या इसका कोई, चाहे माने कोई ना माने, ये तो बात अलग होती है, भाई व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी सोच में ये बात नहीं आती, लेकिन हम ये सुझाव क्या देना चाहते हैं इस विषय में कि मूर्ति पूजा वो करते हैं, तो हम उनको क्या सुझाव दे सकते हैं? हम उन्हें यही सुझाव दे सकते हैं कि जो भी चीज अदृश्य होती है उसकी कभी भी मूर्ति नहीं होती। जैसे हवा है, जैसे भूख है, जैसे नहीं नहीं, प्यास है। ये नहीं बताना है, करना क्या है, बस सीधा वो बताओ क्या करना है। ये तो आपने व्याख्यान शुरू किया, व्याख्यान नहीं हाँ किया। जी, तो ये भी कह सकते हैं कि हम जिसका भी मूर्ति पूजा आप करते हो तो उसकी जैसे मान लो श्री कृष्ण या श्री राम जी की उन्होंने मूर्ति बना रखी है, तो हम उनसे यही कह सकते हैं कि इस चित्र की पूजा मत करो बल्कि चरित्र की पूजा करो, उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाओ तब तो। फिर रुक जाओ, फिर रुक जाओ। देखो, वो मूर्ति पूजा करवाते हैं, उनको बहुत पैसे मिलते हैं। हाँ जी। और आप राम की चरित्र की पूजा करो, कृष्ण के चरित्र की पूजा करो, उनको पैसे कौन देगा? हाँ, पैसे, सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको पैसा मिलता बस है इस यही, सब चीज का। इसीलिए जो बात हो रही होती है उसका ऐसा निराकरण ढूंढना है, ऐसा तरीका ढूंढना है कि उनकी आजीविका भी तो चले ना। ये थोड़ी है कि हमने उनका ये मत करो, बस छोड़ दो, नहीं छोड़ोगे तो मार पीट के तो भगा देंगे। जो मर्जी बोलो वो अलग बात है, चाहे उसमें लड़ाई झगड़े हो जाए, चाहे हम प्यार से मनाएं, जैसे समझाएं, लेकिन असली में उनका जीवन यापन का साधन क्या रहेगा ये बताना जरूरी है ना। बस अब आपने नहीं बोलना, और किसी का नंबर आने वाला है। ये तो दिखने वाले बहुत कम दिख रहे, कहाँ चले गए भाई सारे? ये क्या निशा सिंह? चलो निशा सिंह जी आई, ने हाथ खड़ा किया क्या? हाँ, रेज्ड हैंड्स। निशा सिंह आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, निशा सिंह बोलो, क्या कहना है? ये बोल रहे हैं कि जैसे अंधविश्वास यहाँ एमपी में बहुत ज्यादा चल रहा है। पहले जो बात हो रही है उस पर बात करनी पड़ती है, ये ऐसा नहीं कि आप अपनी वाली बात में आ जाओ। अब जो बात आई है, हाथ उस पर खड़ा होना चाहिए। अगर वो वाली बात का उत्तर नहीं आता तो हाथ नीचे। अब प्रश्न मैंने क्या किया, वो वाला उत्तर देना है, वैसा कर देना है। अगर वो उत्तर नहीं आता तो बेशक आप क्विट करो, फिर और किसी से पूछते हैं। जी आचार्य जी। चलिए माइक बंद करिए फिर।
और ये कौन है, दिखाई नहीं दे रहे भाई, 4 5 6 7 8 ही दिख रहे हैं, बाकी मैंने असल में जरा आपका वो बड़ा कर दिया ना, तो इससे बाकी लोग दिख ही नहीं रहे हैं, कहाँ गए। चलो जी, और दिखाई देते हैं कौन कौन है। आप दिख रहे हैं, लेकिन फोटो सबकी गायब है। हाँ, ये रही नीलिमा, शिक्षा शर्मा जी, संतोष मेंदवानी जी। हाँ जी, माइक ऑन करो, और जो भी प्रश्न किया है उसका उत्तर है। उत्तर तो आजकल हम, पहले तो नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, बोलिए। तो सुन के यही होता है कि क्या इसका हम कोई सोल्यूशन निकाल नहीं सकते, क्योंकि इतनी मूर्ति पूजा जो है वो फैली पड़ी है कि उस जड़ में जा चुकी है, उसको संभालना जो है बहुत ही मुश्किल है हमारे घरों में ही। फिर चलो सुनो, मान लो एक मिनट के लिए वो नहीं मानना चाहते हमारा, फिर भी सुझाव हमको देना है, तो सुझाव क्या दे सकते हैं? सुझाव उनको यही देंगे कि इनके गुणों की आप पूजा करो, मूर्ति सामने जरूर रखो। नहीं, अभी फिर वो ये वाली बात वो कर चुके हैं, और मैंने उस बात को काट दिया था अभी। हाँ जी, उनको रोटी खानी है, भूखे मरना नहीं है उनको, और हम कह रहे हैं मूर्ति पूजा मत करो। तो अब ये बताना है ना तरीका कि रोटी कैसे खाए वो। आचार्य जी ये तो समझ से बाहर है। ठीक है जी, गर्विता जी आपका हाथ खड़ा किया तो बोलो। गर्विता जी बोलिए जल्दी से। जी आचार्य जी, आप कह रहे हैं ना जैसे कि मंदिर के लिए, कि मंदिर में मूर्ति पूजा है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? तो मेरा बेटा भी ये चीज सुन रहा है, वो कह रहा है कि हमें उनको कहना है कि मन से उसको याद करना है, आपको मन के अंदर जाना है, आपको कहीं भी बैठ के आप उसको याद करो, और आपको उसके ईश्वर के साथ, उसके साथ में जो भी आपको कहना है ईश्वर के सामने मन के अंदर जाके उसको याद करके बोलो। देखो, उसको मेरा प्रश्न जो आ चुका था इसके बाद वाला वो ये था, और अभी भी मैंने संतोष जी को यही कहा कि उनको भोजन चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए। हम उनको कह रहे हैं तो मूर्ति पूजा जो है अवैधिक है, मत करो। तो रोटी कपड़ा और मकान उनके पास कैसे आएगा, ये प्रश्न है, इसका उत्तर चाहिए। अब ये मन के अंदर करो या वो करो, वो अलग चीज है, वो तो हमारी व्याख्याएं हैं कि ये ऐसा मत करो, ये कर लो, लेकिन रोटी तो खानी है उनको, उसके लिए उनके पास क्या इलाज बचेगा, ये पूछना है। गीता तिवारी हाथ खड़ा है, बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलिए। नमस्ते जी। अरे हर बार नमस्ते मत किया करो भाई, हो गई नमस्ते, कितनी बार जब भी ऑन करो तो नमस्ते मत किया करो, हो गई। चलो बोलो। हम उनको ये सुझाव दे सकते हैं कि आप पूजा तो करिए, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, पंडित जी को पहले ये बोल करके वैदिक रीति से हवन या आदि जरूर करावें, और उसके अनुसार ही फिर पूजा करावें, वैदिक रीति लेकर के आवें। चलो, आपने पहला जो वाक्य बोला था वो तो ऐसा बोला कि मैं टोकने वाला था, मैंने फिर भी धैर्य रखा, मैंने कहा सोच पूछ पहले देख लेता हूँ, पूरा वाक्य इनका सुन लो क्या कह रही हैं। बाद में आपने बात को ठीक कर लिया कि आपने कहा पूजा तो कराओ, चलो वो पूजा नहीं करानी ना, वही तो बंद कराना है। वो पूजा तो नवग्रह पूजा कराते रहेंगे, वो इन पे ये चढ़ाओ, उन पे ये चढ़ाओ, ये करते रहेंगे वो, और हमने कहा ये हमने नहीं करने देना। हम चाहते हैं कि आपको एक वैदिक सिद्धांत समझा दिया जाए, आप ये करो, और वो आपने उत्तर दे दिया, यही उत्तर चाहिए था। आप हवन करवाओ बस, क्योंकि उनको दक्षिणा मिलेगी ना, आखिर दक्षिणा तो मिलेगी ना। जब वो पूजा करवाते हैं तो दक्षिणा मिलते, तो हवन करवाएं, इससे भी तो दक्षिणा मिल जाएगी उनको, सत्य की बात भी स्वीकार हो जाएगी, एनवायरनमेंट भी अच्छा हो जाएगा, और सारी अवैधिक धारणाएं भी समाप्त हो जाएंगी। और जितने आप चित्र की पूजा, चरित्र की पूजा, जो आप कहना चाहो सारी बातें बोल दो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। हम भी तो ये कहते हैं। एक दिन मैंने क्या किया, मेरे को याद आ गई बात, ऑपरेशन था किसी का, तो मेरे को ब्लड देना था, तो मैंने कहा मैं दे सकता हूँ, मैं अभी ठीक ठाक हूँ, कोई ऐसी कमी तो है नहीं। तो मैं ब्लड के लिए लेटा हुआ था, ब्लड निकाला जा रहा है, डॉक्टर साहब मेरे से बातचीत करने लगे, और बातचीत करते करते मेरे से पूछने लगे आप करते क्या हो। मैं कहा जी मैं आर्य समाजी हूँ। अब जो सुनने जरा वो क्या बोले, कहने लगे अच्छा वो जो किसी को नहीं मानते, वो तुम्हारा भला हो जाए। मैंने कहा है जो किसी को नहीं मानते। मैं कहा मैं आपको डॉक्टर मानता हूँ भाई, मैं अपने माँ को माँ मानता हूँ, पिता को पिता मानता हूँ, मेरे गुरु को गुरु मानता हूँ, फिर आपने क्या जो किसी को नहीं मानते। कहने नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था किसी को नहीं मानते का मतलब आप न राम को मानते न कृष्ण को मानते, ये मतलब था। मैंने कहा आपको किसने कह दिया हम राम और कृष्ण को नहीं मानते। कहने लगे जी आप उनकी मूर्ति की पूजा ही नहीं करते। मैंने कहा इस बात का ये अर्थ कैसे निकाल लिया फिर भी आपने
कि मूर्ति की पूजा नहीं करते तो हम उनको नहीं मानते। मैंने कहा आप सुन लो, आप डॉक्टर हो गए बड़े, बेशक होते रहो, लेकिन आप मेरे से विद्वान नहीं हो। सुन लो, आप जितना उनको नहीं मानते हम आपसे ज्यादा मानते हैं। बल्कि कल वो कैसे, मैंने कहा देखो हम भाई हैं 4, वो भी 4 भाई थे, हम लड़ते नहीं, आपस में मिलके रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में ध्यान देते हैं। अरे असली तो हम मानते, तुम क्या मानते हो? तुम तो मूर्ति को भोग लगा रहे हो, कभी ये कर रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो, धूप दीप जला रहे हो, ये काहे कि तुम उनको मानने की बात कर रहे हो? मानना तो होता है उनके आदेश को मानना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, उनके चरित्र के हिसाब से अपना चरित्र बनाना, ये होता है मानना। इतने में ब्लड का कार्यक्रम समाप्त हुआ। मैंने कहा भैया ये डॉक्टर ऐसे कहीं 2-4 और मिल गए ना, ये तो हमारे को बदनाम करके छोड़ेंगे, ये तो कहेंगे ले ये तो आर्य समाज जी, ये तो मानते ही नहीं किसी को। मैं कह रही जी हम आपसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, इसलिए आप आगे से मत बोल देना किसी को कि आर्य समाजी हो, आप तो मानते नहीं किसी को भी। हमने कहा सबको मानते हैं, लेकिन क्या मानते हैं? जो जैसा है उसको वैसा मानते हैं। वो कौन है? महापुरुष हैं, वो पवित्र आत्माएं हैं, संसार में आए हैं, वो कुछ विशेष काम करने के लिए आए। हम उनकी उन जो बातें हैं, उनके जो कार्यकलाप हैं, उनको समझते हैं और जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सच्ची पूजा हम करते हैं, आप नहीं करते। और आप तो, मैंने पूछा, मैं कहा नॉन वेज हो कि क्या हो? कहले हम तो नॉन वेज खाते हैं। मैं कहा तो आप तो और गलत निकले। इधर आप कह रहे हो मैं राम को मानता हूँ, इधर तुम नॉन वेज खाते हो। क्या मानते हो बताओ? कुछ नहीं मानते, आप बेकार हो। मैं कहा मैं डरता नहीं हूँ, आप चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप गलत बोलोगे तो मैं पीछे नहीं रहूंगा, मैं बता दूंगा आपको, बिल्कुल बोलूंगा सब कुछ। चलो जी, बहुत कुछ हो गया आज। बहुत आचार्य अच्छा जी, बताया, हमारे बहुत जैसे सुंदर। मेड वगैरह आती है ना, वो कहती है आप तो आंटी कोई पूजा वूजा भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। मैंने कहा जो हम करते हैं वो तुम लोग नहीं करते, करो हवन, ठीक फिर है। पता चले उससे कितना लाभ होता है। अच्छा जी, अब आगे की बात सुन लीजिए। आपको शुक्रवार को ही है ना परीक्षा? नहीं, बुधवार को है। बुधवार को है ना जी, 13 तारीख को। तो 13 तारीख के लिए पहले 50 प्रश्नों का अभ्यास अच्छी तरह करो, और वो मौखिक परीक्षा होगी। 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 50 अंक आपके उसके होंगे। उसमें से आप कितने अंक ले पाएंगे ये आपकी योग्यता पर है। और उसके बाद जो बाकी 50 हैं वो भी थोड़े दिनों के बाद, 1 हफ्ता या 10-15 दिन जो हो जाएंगे फिर होगी। यानी 100 के 100 की आप तैयारी कर सकते हो। पहले वाले 50 और बाद वाले जो 54 है वही। उसमें पूछे आपसे 10 ही जाएंगे, वो 4 फालतू 14 नहीं पूछे जाएंगे, पूछे 10 ही जाएंगे। कौन से आचार्य चैप्टर जी, से? आचार्य जी एक प्रश्न है, कौन से समर्पण अध्याय से मंत्र कौन आचार्य सा है? जी? देखो भाई, बिना आचार्य जी, पूछे फिर बोलते हो आप, देखो फिर कैसे बात बनेगी। निर्मल जी बोलो, अब क्या कहना, बोलो। समर्पण मंत्र कौन सा है, कौन सा लिखना है? आपने नमः शंभो आविच लिखा हुआ है ना? हाँ, उसको बदल दो, नहीं, वो नमस्कार गलत है। मंत्र कर दो। हे ईश्वर दयालु हाँ हे जी, भवित कृपा। वही पूछना था ना। यस, जी, नमस्कार मंत्र कर दो उसको। हाँ जी, नीलिमा जी बोलो, क्या कहना है? मैं कह रही थी जी कौन से अध्याय से पूछेंगे? अध्याय क्या, प्रश्न उत्तर लिख करके दे दिए। अध्याय कौन सा है इसमें? प्रश्न उत्तर कौन से लिख कर दिए? आप अब आराम से मंत्रोदय देखो, फिर पता लगेगा आपको, उसमें डाल चुके हैं। और नहीं अच्छा मिले तो किसी से भी ले लेना, उन सबके पास है। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो बुधवार या शुक्रवार को ले लीजिए आप परीक्षा। 13 के बाद? हाँ जी। 13 को क्या है? नहीं है तो कुछ नहीं आचार्य जी। अच्छा ठहरो, मैं बताता हूँ क्या है। एक अंधविश्वास ये भी है 13 तारीख वाला भी। बहुत शादी है 13 को मेरा भी प्रोग्राम है, शो सबकी बिहार में 13 वैसे को तो हो भी नहीं पाएगी, है। सबकी 13 13 को हो भी नहीं पाएगी। बहुत बड़ा सहा है जी उस दिन शादियों का। कमाल की बात है। वैसे तो ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 13 तारीख को तो अच्छा मानते ही नहीं है। ये 13 तारीख को शादी के मुहूर्त निकाले बैठे हैं, ये बड़ी हैरानी वाली बात है फिर तो ये। वैसे अच्छी बात। आचार्य जी मैंने तो ये पढ़ा है कि दिल्ली में 35 लाख शादियां हैं 14 दिसंबर तक। चलो जी, अब सही सुना, सही सुना जी आपने, सही सुना। ऐसे एक एक करके आप सब बोलते जाओगे, फिर समय नहीं मेरे पास। अब जो मैं बोल रहा हूँ सुनो। 13 का भी अंधविश्वास ही होता है। जैसे आजकल की सोसाइटियां बनती हैं, लिफ्ट होती है वहां पर, वहां देखा हमने एक जगह, वो 13 तो नंबर ही नहीं है। बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के बाद 12A, 13 लिखा ही नहीं है। वो कहा वो भला हो जाए। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। इतना अंधविश्वास कि 13 नंबर इतना अशुद्ध है तुम्हारा कि 13 का नाम ही काट दिया तुमने। 12 आचार्य जी, फ्लैट भी नहीं है 13 नंबर का हाँ हमारे जी, यहाँ। हाँ जी। तो ऐसा चल रहा है दुनिया में।
जो सिर्फ अंधविश्वास है, इससे हमारा नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता, अज्ञानता बढ़ती है, इससे नुकसान ही नुकसान होता है, कोई लाभ नहीं होता। और चलिए आचार्य आगे। जी कोई 13 तारीख को पैदा हो जाए तो मतलब होगा ही नहीं क्या पैदा 13 तारीख को? वो बहुत सारी बातें 13 से संबंधित हैं जो हो गई हैं अब। मेरा चलिए, अब मेरा बोलिए, पोता अब हम मेरा शांति पोता बात पैदा हुआ था 13 तारीख को। मेरे मेरी पति देव शादी 13 बस तारीख को बस पैदा बस हुए अब थे। नहीं बोलना, बस शांत रहिए। आचार्य जी एक प्रश्न मैंने पूछा था, या तो कर लेंगे रट्टा लगा के, बताली से ना शास्त्रों में मनुष्य के 3 दोष कौन से, मल, विक्षेप और आवरण, इसका डेफिनेशन हमें क्लियर नहीं है, याद कर लेंगे, आप पूछोगे सुना भी देंगे। हाँ, उस दिन व्याख्या कर देंगे, बता देंगे। आचार्य जी ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज आगे रहेगा, वेद की ज्योति चलती जल्दी रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।